हेलो स्टूडेंट। अब जैसे आपको यहाँ पे निबंध लेखन है समय का महत्व। अब समय का महत्व यानी समय सबको सबको पता है, नहीं एक बार चला गया समय तो वो फिर से वापस नहीं आता। हर किसी को पता है कि एक बार से यानी हमारे हाथ से निकल जाने के बाद हमारे हाथ नहीं आता समय। इसलिए समय का महत्व यानी उसे किस तरह उसका इस्तेमाल करना चाहिए और इस्तेमाल करने से यानी हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे वक्त हम हर बार यानी उसको बर्बाद करते रहते हैं, तो हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे समय का महत्व, समय बहुत कीमती होता है। हर किसी को पता है कि समय बहुत कीमती है, पर कुछ लोग ये जानकर भी उसे उसे बर्बाद करते हैं। यानी जाने दो, यानी आज कोई चीज़ करनी है, आज कोई काम करना है तो उसे कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, परसों का नरसों करेंगे। ऐसे करते करते दिन बीतते जाते हैं और वो काम नहीं होता। वैसे ही आपको पढ़ाई पढ़ाई करते समय हम ऐसा सोचते हैं कि कल करेंगे, कल की जगह पे परसों भी आ जाता है, परसों की जगह पे नरसों भी आ जाता है, फिर एग्ज़ाम भी आ जाती है। और हमारा जो पढ़ाई है, हम पढ़ाई के बारे में जो सोचते हैं वो कभी भी पूरा नहीं होता। इसलिए आपको, जैसे समय बहुत कीमती है, मूल्यवान है, जैसे हम कोई भी मूल्यवान चीज़ संभाल कर रखते हैं वैसे ही हमें समय का भी सदुपयोग करना चाहिए। खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, पर जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं लौटता। जैसे देखो, धन जो खो गया है वो वापस मिल सकता है, पर एक बार जो समय बीत गया है वो कभी लौट कर नहीं आता। सही है ना? यानी जैसे गुम भी गया, पैसा हो या धन हो तो वो वापस मिल जाएगा, पर कभी आपने ये सोचा है क्या कि आज का दिन चला जाने के बाद फिर से आज का दिन आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो दिन फिर से रिपीट नहीं हो सकता। यानी हमारा जीवन एक दिन पीछे नहीं जाएगा, एक दिन आगे ही जाएगा, तो वो लौटकर नहीं आता। इसलिए समय धन दौलत से भी अधिक मूल्यवान है। इसलिए क्या है, समय धन दौलत से भी बहुत मूल्यवान चीज़ है, और इसे जैसे हमें संभल कर रखना है और उसका जैसे अच्छे से इस्तेमाल करना है। मनुष्य जीवन में समय का बहुत महत्व है। यानी मनुष्य के जीवन में समय का बहुत ही महत्वपूर्ण काम कौन करता है? समय। देखो, समय ऐसा है कि हमें समय समय पर बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है, और समय के माध्यम से हमें बदलाव होते हैं, परिवर्तन होता है। और समय ही ऐसा है कि जो हमें जीवन की जो नई नई या कठिनाई आती है उसके बारे में भी समय के साथ साथ हम सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। वैज्ञानिकों ने रात दिन एक करके नए आविष्कार किए हैं। यानी वैज्ञानिकों ने नए नए आविष्कार कैसे किए? रात दिन एकत्रित करके। उनके श्रम के कारण आज हमें बिजली, टेलीफोन, विमान, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर आदि मिल पाए हैं। किनके श्रम से? वैज्ञानिकों के। लेखकों ने समय का सदुपयोग कर अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। यानी लेखक ने सदुपयोग क्या किया कि जैसे समय का अच्छा प्रयोग किया और उन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी, और साथ में कविताएं, ऐसी कविताएं लिखी जो सरस कविताएं भी उन्होंने लिखी। अब महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक आदि नेताओं ने एक एक क्षण का सदुपयोग किया, तभी आज़ादी मिली। यानी हमें कब कैसे आज़ादी मिली? इन जो नेता यानी जो थोर पुरुष है इनके माध्यम से हमें आज़ादी मिली, नहीं तो आज भी हम परतंत्र रहते। तो हमें आज़ादी दिलाने का कार्य इन्होंने किया। साथ में उन्होंने समय का सदुपयोग किया। अब ये सोचते कि जाने दो, कल करूँगी, परसों करूँगा, या तो हमें आज़ादी नहीं मिलती थी। उन्होंने समय का अच्छे से इस्तेमाल किया और हमें आज़ादी दिलवाई। हमें अपना हर काम समय पर करना चाहिए। यानी आपने
तय कर लेना है कि आपको कोई भी काम समय पर ही करना है। यदि हम समय को बर्बाद करेंगे तो हमारा सारा जीवन या हमारा जीवन भी बर्बाद होगा। यानी हम समय का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, समय हमारे हाथ से निकलता जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें आलस को छोड़ना है और अपने कर्तव्य में लग जाना है। आलस जो है उसे छोड़ना है और अपने कर्तव्य पर लग जाना है। यदि हम समय का सदुपयोग करेंगे तभी अपने जीवन में क्या होंगे, हम सफल होंगे। क्या हमें क्या तय करना है, समय का सदुपयोग करना है। सदुपयोग करेंगे तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे या सफल बन सकेंगे। उसके बाद स्वच्छता। अब स्वच्छता हर कोई अपने अपने हिसाब से सफाई करता है, पर ये हर किसी का कार्य है। जैसे आप देखो, घर में आपकी माँ करती है तो मम्मी सफाई करती है तो आप उसे भी हाथ बटा सकते हो, उसकी भी मदद कर सकते हो। अब जैसे कचरा है, हम उठाकर उसे डस्टबिन में डालेंगे तो जो मम्मी को करना पड़ रहा है उसकी जगह पे आप उसकी थोड़ी सी मदद कर सकते हो। अब स्वच्छता, जैसे स्वच्छता दिन मनाया जाता है, अब हर एक दिन मनाया जाता है, स्वच्छता दिन मनाया जाता है। उसी के साथ साथ जैसे योग दिवस, धरती दिवस, हिंदी दिवस, जल दिवस, तो और एक चिड़िया का दिन भी मनाया जाता है। तो क्यों, अब ऐसे तो बहुत सारे दिन हैं। अब लोगों में जागरूकता लाने के लिए इन दिनों को साथ में इन दिनों का महत्व भी बताया जाता है, यानी लोग वही काम बहुत अच्छे से कर सके। अब स्वच्छता का अर्थ है किसी भी तरह की गंदगी का अभाव, यानी किसी भी तरह की गंदगी है उसे साफ करना। और स्वच्छता भगवान का ही एक रूप है, यानी घर में स्वच्छता होना जरूरी है। सबसे पहले हमारा शरीर स्वच्छ होना चाहिए। जैसे आप नहाते हो उस समय हमें ये भी जिम्मेदारी लेनी है कि हमें हमारा शरीर भी स्वच्छ रखना है। दांत साफ करने से उनमें सड़न नहीं होती। रोज स्नान करने से शरीर स्वच्छ रहता है। और शरीर को स्वच्छता, मन को प्रसन्नता, यानी शरीर जो स्वस्थ रहे, शरीर की स्वच्छता ही मन की प्रसन्नता मानी जाती है। अब यहाँ पे सिर के बालों को साफ करने, अब उनमें जो बदबू रहती है उन्हें साफ करना, स्वच्छ शरीर, कपड़े भी स्वच्छ होने चाहिए। ये हम खुद की, यानी जैसे अपने शरीर की स्वच्छता है वैसे ही हमें अपने घर को भी साफ सुथरा। अब मधुमक्खी नहीं होनी चाहिए, यानी हम साफ सुथरा रखेंगे तो मधुमक्खियां नहीं, या मक्खी मच्छर नहीं आएंगे, जैसे आपको मधुमक्खियां बोली, मिस्टेक हो गई। तो मक्खी और मच्छर नहीं होते घर साफ सुथरा रहा तो। साफ सुथरा घर देखने में भी अच्छा लगता है, प्रसन्नता मिलती है साफ सुथरा घर देखने के बाद। और जैसे गंदगी रही तो अनेक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए हमारा पास पड़ोस, मोहल्ला और नगर भी स्वच्छ रहना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है, हमारी। तो हमें ये सब कुछ जिम्मेदारी अच्छे से लेनी है। हमारे मोहल्ले को, हमारे घर को, हमारे पास पड़ोस को स्वच्छ रखना चाहिए। रोगों से हमारी रक्षा करने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है, यानी जो बीमारियां हैं, बीमारियों से हमें रक्षा करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, साफ सुथरा रखना पड़ेगा, स्वच्छता करनी पड़ेगी। और स्वच्छता के साथ साथ हमें सतर्कता, यानी कहीं पे कोई गंदगी दिखाई दी तो वो हमें उठाकर डस्टबिन में डालनी है। हमारे खाद्य पदार्थ, हमारे पीने का पानी भी स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छता आरोग्य की, यानी जैसे पहली सीढ़ी मानी जाती है। देखो, बीमारियों से बचना है तो हमें स्वच्छता करनी है। स्वच्छता से क्या होगा, बीमारियां नहीं होगी और जैसे हमारी तबीयत भी अच्छी रहेगी। सचमुच स्वच्छता हमारे सभ्य और सुरक्षित जीवन की पहचान है, यानी
हमारे जीवन की सही पहचान, स्वच्छता और सचमुच स्वच्छ और सुंदर सभ्य, तो हमें क्या करना है, स्वच्छता रखनी है और ये जिम्मेदारी हमारी है।